वेलकम टू आरा 24/7 लॉ एंट्रेंस यूट्यूब चैनल। सो आज का जो सेशन है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हम लोग के आरा 24/7 लॉ एंट्रेंस के चैनल में जो मेनली ग्रेजुएशन के बाद जिनको लॉ करना है उन लोग का ज़्यादा क्वेरी आ रहा है कि मैम कौन से टॉप कॉलेजेस हैं जिसमें हम एडमिशन ले सकते हैं लॉ एंट्रेंस के। तो आज मैं आपके सामने वही बताने जा रही हूँ कि हम लोग के इंडिया में आपके टॉप 10 लॉ एंट्रेंस कौन कौन से हैं जो कि आप लोग ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं। ओके, सबसे पहला एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि कोई भी चाहे आपने कैसा भी ग्रेजुएशन किया है, बीए किया है, बीटेक किया है, एमबीबीएस किया है, किसी भी ग्रेजुएशन के बाद आप लोग लॉ कर सकते हैं। मतलब आई थिंक लॉ एक ऐसा डिग्री होगा जिसका कोई एज लिमिट नहीं है। जैसे आप लोग जितने भी यूनिवर्सिटीज में, जैसे मेनली 3 ईयर लॉ की बात कर रही हूं मैं, एक होता है 5 ईयर, एक 3 ईयर। तो मेनली जो 3 साल वाला लॉ होता है उसमें तो कई जो रिटायर जो जितने भी पर्सन्स होते हैं वो लोग भी लॉ करते हैं। तो सोचिए लॉ कितना एक अच्छा प्रोफेशन आप लोग का डिग्री है। ठीक है, सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिंपली द टॉप लॉ एंट्रेंस। द फर्स्ट वन इज दिल्ली यूनिवर्सिटी। भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने का ना सबको मन करता है। एक तो दिल्ली आप लोग का क्या है पूरा सेंटर में पड़ता है, डन। तो दिल्ली में क्या है आप लोग का जो डीयू कॉलेज है, दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज है, वो आप लोग का लॉ का एंट्रेंस एग्जाम करवाती है। और सबसे पहले अपने माइंड में ये डन कर लीजिए कि जितने भी आप लोग के लॉ के एग्जाम्स होते हैं सब के सब मई से जुलाई के बीच में होते हैं। मतलब आप लोग का ग्रेजुएशन खत्म हुआ, आप लोग तुरंत एलएलबी का फॉर्म भर सकते हैं। तो सबसे पहला जो टॉप लॉ कॉलेज है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी है। उस एग्जाम का नाम क्या है? दैट इज दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो ये एग्जाम आप लोग DU LLB का इसमें अपना लॉ कर सकते हैं। जैसे इस स्लाइड में, इस प्रेजेंटेशन में मैंने आप लोग को टॉप लॉ यूनिवर्सिटी या कॉलेज का मेंशन किया है, बट हम लोग एक एक, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, इसका हम अच्छे से पूरा ब्रीफ में पढ़ेंगे कि इसका क्या क्या सिलेबस होता है, कैसा एग्जाम पैटर्न होता है। तो इसको हम लोग अलग से प्रेजेंटेशन में इस चीज को पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम लोग को देखना है कि आपके टॉप यूनिवर्सिटीज कौन है LLB के लिए आफ्टर योर ग्रेजुएशन। डन। सो ये आपका देखिए, अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं तो जनरल कैटेगरी में आपको ग्रेजुएशन में सिर्फ 50% चाहिए, ओबीसी में 45% इन योर ग्रेजुएशन एंड फॉर SC ST 40% इन योर ग्रेजुएशन। तो ये देख लीजिए आप लोग का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और फीस देखिए, LLB 3 साल का 13,000 में आप लोग का LLB पूरा फिनिश हो जाएगा। तो इतने कम फीस में, बिकॉज ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो इतने कम फीस में और बहुत ही अच्छे रेपुटेटेड कॉलेज में आप इसमें इजीली LLB कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है आपका सीट। इसमें सीट कितना है? 2000 से आपका 2500 आपका इसमें सीट होता है। मे बी थोड़ा सा कम या ज्यादा हो सकता है, बट आपका मैक्सिमम सीट आप लोग का इतना ही रहता है। ठीक है, तो ये बात हुआ दिल्ली यूनिवर्सिटी का। ओके, जैसे मेनली जो दिल्ली के स्टूडेंट्स होते हैं वो उनका मेन एम ही होता है यहाँ से लॉ करना। ठीक है, बिकॉज इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज भी होती हैं, कई सारे एडवोकेट होते हैं, जजेस होते हैं जो कि डायरेक्टली यहाँ बच्चों को पढ़ाते हैं। ओके, नाउ The next one is Symbiosis Law College, पूना। भाई साउथ में अगर पूना घूमने को मिले तो कौन ना जाए। ठीक है, सो इस कॉलेज में क्या है आप लोग का जो एंट्रेंस एग्जाम का नाम है दैट इज AIAT, दैट इज ऑल इंडिया। ये आपका टेस्ट होता है। ठीक है, और इसमें क्या है, ऑल इंडिया एडमिशन टेस्ट आपका है ये। इसमें सेम जनरल कैटेगरी 45, OBC 45, SC ST 40%। देखिए हर कॉलेज का मैंने फोटो भी यहाँ लगा रखा है। देखिए फोटो पे मत जाइएगा, एक सब देखिए, कहीं से भी लॉ करिए, आपका लॉ का पढ़ाई तो हर में एक ही होगा। आपको हर चीज लॉ जो होता है, मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट किया तो हर कॉलेज में यही चीज पढ़ा जाए कि कॉन्स्टी क्या है, कितने आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल्स में क्या क्या लिखा है। लेकिन जो वे ऑफ टीचिंग होता है वो हर कॉलेज का अलग अलग होता है। सो ये आपके जो टॉप 10 कॉलेज हैं, सो आज की डेट में जो भी बच्चे देख रहे हैं एटलीस्ट माइंड में फिक्स कर लीजिए कि मुझे हाँ इस यूनिवर्सिटी में जाना है आफ्टर सीइंग ऑल द प्रेजेंटेशन। गॉट इट?
ना अगर हम टोटल फीस की बात करें तो थोड़ा ये महंगा है, 7 लाख, 3 साल का लॉ यहाँ भी होता है, बट प्राइवेट यूनिवर्सिटी है यहाँ। इफ यू कंपेयर तो एक्टिविटीज यहाँ प्रैक्टिकल एक्टिविटीज ज्यादा होती हैं, पैसा ज्यादा। इसका ये मतलब नहीं है कि भाई हाई फाई कॉलेज होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इन पैसों को प्रैक्टिकल फील्ड में यूज किया जाता है, इसलिए यहाँ आपका एलएलबी का फीस ज्यादा है। अभी मैं आपको और भी कॉलेजेस बताऊंगी जहां और भी हाई हाई फीस है, तो फीस से मत घबराइएगा। वहां की क्वालिटी देखिए कि उस कॉलेज में क्या क्या क्वालिटी है, क्यों बच्चा यहाँ भी पढ़ता है इतना महंगा फीस दे के, ठीक है। अगर सीट की बात करें तो 1000 से 1500 आपका यहाँ का सीट फिक्स रहता है, ठीक है ना। नेक्स्ट वन इज जिंदल कॉलेज ग्लोबल लॉ स्कूल सोनीपत, हरियाणा का बहुत ही फेमस कॉलेज, जिसका एंट्री आपका एक एल सेट का एग्जाम होता है, जो कि आप लोग का साल में 4 बार होता है। इस एग्जाम के थ्रू आप इस कॉलेज में एंट्री ले सकते हैं। अब इस देखिए, अब इसका फीस देखिए। आधे लोग फीस देख के डर जाएंगे कि इसमें कौन एडमिशन लेगा, बट ट्रस्ट मी, मैं पर्सनली यहाँ के बच्चों को पढ़ा चुकी हूँ, जिंदल कॉलेज के बच्चों को। तो जो इन लोगों में जो प्रैक्टिकल अप्रोच होता है वो एज कंपेरिजन टू दी अदर यूनिवर्सिटी बहुत कम होता है। यहाँ के बच्चे प्रैक्टिकली ज्यादा पढ़ते हैं। सेशन यहाँ 2.5-3 घंटे के सेशन होता है, एक सेशन। बाकी कॉलेजेस में 45 या 1 घंटे का सेशन होगा। सो ये जो ज्यादा फीस है ना, इसको मत देखिए। और इस यूनिवर्सिटीज इन सब का फॉरेन यूनिवर्सिटी से भी पूरा पैचअप होता है, तो इसीलिए यहाँ आपका फीस कितना है ऐसा गिवन रहता है, ठीक है। सीट की बात करें, देखिए कम सीट है, हर किसी को चांस नहीं मिलता। 3 साल इन्वेस्ट करिए इतना, और जब यहाँ से प्लेसमेंट होगा तो ये पैसे आपको कुछ भी नजर नहीं आएंगे। सो फॉर दिस वन यू हैव टू क्लियर द एलसेट एग्जाम, ओके। और मिनिमम ग्रेजुएशन में कितना चाहिए आपको? 45% आपको ग्रेजुएशन में चाहिए। नाउ गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई, अभी तो भाई मुंबई मत ही जाइए। मुंबई में इतने केसेस हो रहे हैं ना, जब से कोरोना आया है तब से तो मुंबई जाने का मन ही नहीं करता। अभी भी बहुत ही एक फेमस फिल्म स्टार के देख ही रहे हैं क्या चल रहा है न्यूज में, हम उसकी बात नहीं करेंगे। बट मुंबई में जो ये कॉलेज है, दैट इज अ गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई, बहुत ही पुराना और बहुत ही फेमस कॉलेज है। यहाँ भी आपका 3 साल का एलएलबी सिर्फ 19,700 में हो जाएगा। फीस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, बट एग्जैक्ट वे में यही आप लोग का फीस है। और इसके लिए, इसमें एंट्रेंस के लिए आपको ये एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, MHCET। इसमें 5 साल का भी लॉ होता है, 3 साल का भी लॉ होता है, ठीक है। तो इस एग्जाम को देने के लिए आपको ग्रेजुएशन में मिनिमम 45% चाहिए, और सीट इसका 300 से 350 तक का आपका सीट होता है, ठीक है। तो ये भी बहुत आपका फेमस कॉलेज है, पुराना कॉलेज है। तो यहाँ भी अगर आपने एंट्रेंस में, जैसे इस एंट्रेंस के थ्रू कई सारी यूनिवर्सिटीज इसमें अटैच रहती हैं, तो इसमें भी यूनिवर्सिटीज का रैंक लगा रहता है। तो ये आपका जो GLC, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, ये जो GLC है ये आपका टॉप यूनिवर्सिटी है इस एग्जाम में। तो आप लोग इसमें भी जा सकते हैं LLB करने के लिए, ठीक है। नाउ ILS लॉ कॉलेज पुणे, ये भी एक पुणे का बहुत ही फेमस लॉ कॉलेज है। देखिए आपके सामने बहुत ही टॉप लॉ कॉलेज है जो कि मैं बता रही हूँ। इनमें एडमिशन हुआ, दैट इज वेरी गुड। अगर नहीं भी हुआ एडमिशन, मान लीजिए पूरा सीट फिल हो गया, तो घबराने की जरूरत नहीं है। और भी यूनिवर्सिटीज जो प्राइवेट होती हैं वो अपना लॉ कराती हैं। आपको बस नॉलेज से मतलब होना चाहिए कि आप लोग को जो पढ़ाया जा रहा है लॉ, वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। सो इसमें बेसिकली आपका अगर देखें तो मिनिमम एलिजिबिलिटी कितना है? 45% और 40% फॉर द रिजर्व कैटेगरी। डन। एग्जाम ये आपका MSCT का ही होगा। तो ILS भी आपका अगर कैटेगरी देखा जाए तो 1 to 10 कॉलेज है, तो इसमें हमेशा टॉप 5 पे आपका ये ILS पुणे रहेगा। डन। उसके बाद फीस इसका देखिए 45,000 पर ईयर है, और सीट इसका सिर्फ 160 सीट है, ओके। यहाँ के भी बच्चे काफी फेमस होते हैं, बिकॉज पुणे एक सिटी है, साउथ के जितने भी कॉलेजेस हैं ऑल आर बेस्ट इन दी दिस वन स्टडीज, ओके। नाउ
If we talk about the BHU LLB, Banaras Hindu University, that is also very famous. जो इसका entrance का exam का नाम है, that is BHU UET, okay? इसमें मिनिमम ग्रेजुएशन में 45% चाहिए और इसका टोटल फीस देखिए सिर्फ 5618 फीस है इसका। और अगर बात करें टोटल सीट का तो टोटल सीट इसमें सिर्फ 230 होता है। तो ये भी यूनिवर्सिटी बहुत ही अच्छी है। यहाँ भी आपके कॉलेजेस में काफ़ी प्रोफेसर्स बहुत ही हाई क्वालिफाइड होते हैं, बिकॉज BHU खुद एक नामा जाना आपका यूनिवर्सिटी है। डन। नाउ नेक्स्ट, उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद। अब ये हैदराबाद का यूनिवर्सिटी है, ये भी बहुत फेमस है लॉ के लिए। जो इसका एंट्रेंस एग्जाम का नाम है दैट इज TS लॉ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। TS दैट इज तेलंगाना स्टेट, ओके। ये जो स्टेट है ये आपका एग्जाम कंडक्ट करवाता है कॉमन एंट्रेंस, जिसमें कि लॉ भी होता है। इसका क्राइटेरिया सेम, ग्रेजुएशन में आपका कितना परसेंटेज चाहिए, 45% आपका मिनिमम चाहिए। फीस इसका टोटल 6570 है और आपका टोटल सीट इसमें होता है 150 to 250, ओके। तो ये आपका पूरा उस्मानिया यूनिवर्सिटी का पूरा ब्रीफ है। नाउ दिस इज वेरी फेमस, दैट इज राजीव गांधी स्कूल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, IIT खड़गपुर। 11th-12th के बाद जो साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स होते हैं उनका सबसे पहला एम क्या होता है, कौन से कॉलेज से बीटेक करना, IIT कॉलेज से बीटेक करना। तो यही IIT कॉलेज क्या है, आप लोगों का 3 ईयर लॉ का डिग्री भी प्रोवाइड करता है। तो इसमें आपका क्राइटेरिया क्या है, इसमें ग्रेजुएशन क्या होना चाहिए, ईदर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, मेडिसिन और इक्विवेलेंट विद द फर्स्ट क्लास डिग्री। ये आपका ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए, या और का मतलब या मास्टर डिग्री इन द फार्मेसी साइंस एंड इक्विवेलेंट विद द फर्स्ट क्लास। और नेक्स्ट आपका क्या है, MBA डिग्री विथ एनी ऑफ देम। और टोटल फीस इसका कितना है, 4 लाख। और सीट देखिए बहुत कम होता है, 45 सीट, क्योंकि इसमें क्रीम बच्चों को लिया जाता है। जो आप लोग का एंट्रेंस होता है उसी में डिसाइड हो जाता है कि यहाँ कितने बच्चे आने वाले हैं, ठीक है। तो ये भी आपका बहुत ही फेमस कॉलेज है 3 ईयर लॉ के लिए। डन। इसमें बेसिकली जो आपका जिस पे फोकस किया जाता है ये आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ होगा, ठीक है। नाउ दिस वन, जयपुर का कॉलेज, राजस्थान घूम के आ जाइए इसी बहाने, लॉ करने के बहाने। तो इसमें आपका जो महर्षि दैट इज महर्षि दयानंद लॉ कॉलेज है आपका। ग्रेजुएशन सिंपली यू नीड अ 45%। इसका फीस है 63,000, आपका 3 साल का फीस है। और सीट कितना होता है इसमें, सीट आपका 180 है। ये आप लोग कॉलेज का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, बट हमें स्ट्रक्चर नहीं देखना है, हमें समझना है कि कौन सा प्लेस में हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, कहाँ पे हम लोग लॉ को अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडी चंडीगढ़। ये भी आपका बहुत ही फेमस कॉलेज है चंडीगढ़ का। यहाँ से आप चाहें तो कॉरेस्पॉन्डेंस लॉ को भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका ग्रेजुएशन में कितना चाहिए, मिनिमम 50%। टोटल फीस इसका 3 लाख है और सीट कितना है आपका 180 सीट है। तो ये देखिए हम लोगों ने 3 ईयर लॉ के लिए फेमस कॉलेज को हम लोगों ने देखा। सो होप सो आप लोग को ये सेशन पसंद आया होगा। कोई भी क्वेश्चन आपको पूछते हैं आप डायरेक्टली कमेंट में अपना क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और क्या, बिकॉज ये चैनल हर दिन कुछ ना कुछ लेके आएगा लॉ से रिलेटेड जानकारी। तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें फॉर मोर नोटिफिकेशन एंड इंफॉर्मेशन।